तो जो भी कहिए, बिल्कुल सही कहा था किंग खान शाहरुख खान ने कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने के लिए लग जाती है। तो बस फैंस की दिल की जो गुहार थी वो मेकर्स ने फाइनली लगता है जाते जाते सुन ही ली। जी हाँ, गुम है किसी के प्यार में, यानी कि सई और विराट के फैंस को अब मिलेंगे उनके फेवरेट मोमेंट्स। जाते जाते ही सई और विराट एक दूजे के हो जाएंगे और ये खूबसूरत यादगार पल हमें देकर जाएंगे और करके जाएंगे ढेर सारी दिल से दिल की बातें। किस्मत ने एक बार फिर से सई और विराट को मिलवा दिया है। मेकर्स ने जाते जाते सैराट के फैंस के लिए सैराट मोमेंट क्रिएट कर दिया है। जी हाँ, ये नज़ारा उसी पल का तो है जब आप सीरियल में देखेंगे सई और विराट की एक बार फिर से शादी हो रही है। दोनों तैयार हैं एक दूसरे के प्यार में फिर से गुम होने के लिए। सई के मेकअप रूम का वो आखिरी दिन, अपने मेकअप दादा, अपने हेयर स्टाइलिस्ट, इन सब से वो आखिरी मुलाकात और सेट पर आज के दिन का ये आखिरी मेकअप। उतना ही मोटिवेटेड हूँ, उतनी एक्साइटेड भी हूँ। एंड जितना फर्स्ट डे थी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। तो देयर आर नो रिग्रेट्स, कोई उदास होने वाली या कोई वैसी बात नहीं है। तो बहुत खुश हूँ कि जर्नी अच्छी रही। जर्नी अच्छा होना आपका एंड गोल तो चेंज होता रहता है एज लाइफ ग्रोज, पर आपका जो सफ़र है वो अच्छा और खुशियों से भरा होना चाहिए। और ये सफ़र काफ़ी सारे चैलेंजेस लेकर आया। जैसे आपने कहा कि सेट जल गया, कोविड में शुरू हुआ था, हम लोग गोवा गए, हैदराबाद गए, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं हमारे शो ने। बट हम डटे रहे। बदलाव होता है, उसको हम रेजिस्ट तो करते हैं। ये उनके प्यार की निशानी है। बट आई एम श्योर कि जितना प्यार उन्होंने हमें दिया है उतना ही प्यार वो आगे अब जो हमारी टीम ज्वाइन कर रही है उनको भी देंगे। बिकॉज इट्स अ लवली शो, इट हैज़ ऑलवेज बहुत जुड़ी रही है ऑडियंस। आवर शो गुम इज़ एन इमोशन। जी हाँ, सई के साथ सीरियल गुम है किसी के प्यार के सेट पर ये हमारी भी आखिरी मुलाकात होगी। इस आखिरी मुलाकात को यादगार तो बनाना ही है। आज सई का मेकअप होगा, उस मेकअप के साथ साथ हम सई से खूब सारी बातें भी करेंगे। अब आज का दिन बहुत ही खास है, दिल के करीब है, क्योंकि आज सई दुल्हन बनने वाली है विराट की। आज सही मायने में सैराट की जोड़ी कंप्लीट होगी। मेरा लास्ट डे है तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये सीक्वेंस इज़ आर लास्ट सीक्वेंस। मतलब लास्ट जो मेरी ऑन सेट मेमोरी है वो इमोशनल
सीन नहीं है बल्कि एक हैप्पी सीन है, तो हैप्पी एंडिंग है मेरे लिए एज एन एक्टर, बट आई नो ऑडियंस के लिए नहीं है। बट या लाइक ऑन सेट एवरीबडी इज़ हैप्पी, माहौल भी खुशी का है, तो ये जो पूरा सीक्वेंस है दिस इज़ अ हैप्पी सीक्वेंस, तो आई एम ग्लैड। आई नो अब तो मतलब जो भी पास्ट में से है वही आएगा, ये दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट हम लोग ये क्रिएट कर रहे हैं, ये एक सपना है और ये एक खूबसूरत सपने की तरह खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी ऑल आर जस्ट इनटू इट, ट्राइंग आवर बेस्ट इन स्पाइट ऑफ ऑल द टाइम रेस्ट्रिक्शंस। जल्दी जल्दी करना है टेलीकास्ट, ये वो एवरीथिंग, एंड इट इज़ द लास्ट डे। नवारी साड़ी एंड नथ जो मैंने बहुत इंजॉय करा है। आई एम वेरी हैप्पी कि दिस इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर दैट आई गॉट टू प्ले। मैं नॉर्थ से हूँ, तो हमारे यहाँ डिफरेंट पहनावा, डिफरेंट पहनावा है। दिस इज़ अ डिफरेंट स्टेट का पूरा लुक। तो ये मेरे क्रॉक्स हैं, क्रॉक्स के अलावा पूरा लुक इज़ महाराष्ट्रियन। हाँ, देन देयर इज़ गजरा, इतने खूबसूरत फूल हैं, चांद बिंदी है, चांद बिंदी है, तो पूरा लुक बहुत आई हैव ऑलवेज लव्ड दिस। अभी ज्वेलरी और मैं पहनूंगी। वैसे वही है लाइन भी, विराट वही बोलता है कि चलें, तो सही पूछती है कहाँ, तो विराट बोलता है एक नए सफ़र की शुरुआत करने। तो कहीं ना कहीं वो सैड एंडिंग होने के बावजूद उसे एक रे ऑफ होप, एक सिल्वर लाइनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो दिखे कि साथ में जा रहे हैं, वो साथ में ही आगे बढ़ रहे हैं। फ्लैश कट है ये, बेसिकली सही इमेजिन कर रही है एक चीज़, एंड उसमें इमेजिन में उसे दिख रहा है कि एक हैप्पी एंडिंग हो रहा है विराट और सही का। सो दैट्स व्हाट शी इज़ इमेजिनिंग। आई थिंक बहुत बार ये शेरवानी मतलब पहन चुका हूँ, बहुत बार मैंने उसे दूल्हा बनते देखा। जी जी हाँ, आई मीन हर बिकॉज इट वॉज अ गुड जर्नी, बहुत अच्छा लगा इसको काम करते देख, बट नेचुरल। आई वॉज वेरी इमोशनल, बट नाउ आई एम फाइन, एक्सेप्ट हुआ है, राइट। ऑफ कोर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इमोशनल मतलब होना ज़रूरी, इमोशनल होने का मतलब ये नहीं कि आपको यू हैव टू क्राई बकेट्स, बट इट्स इमोशंस का मतलब है खुश भी होना, बहुत ज़्यादा अबंडेंट खुशी जो मुझे शो से मिली है पर्सनली, प्रोफेशनली। सो आई एम वेरी हैप्पी, उदास बिल्कुल नहीं हूँ, एंड बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा प्यार लेकर जा रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर विराट के पास भी चलते हैं, उनका भी हाल चाल लेते हैं। एक तरफ मॉनसून है तो एक तरफ विराट की ग्रीन टी है। अब बस देरी थी बात को शुरू करने की ही, इधर हमने बात छेड़ी तो देखिए ये सिलसिला कितना लंबा बढ़ गया। जी हाँ, मुझे मेरी धर्मपत्नी मिली है इस शो से, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती मेरे लिए। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अब क्या करें, ये मुलाकात ही कुछ ऐसी है। विराट को हमने इतना देखा है और सबने इतना पसंद किया है, तो भला इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं। आज विराट भी दिल खोल कर बात करेंगे। सई और विराट की जोड़ी हमेशा टिमटिमाती रहेगी, जैसे आकाश में तारा चमकता है ना, ठीक वैसे ही इनकी जोड़ी भी हमेशा चमकती रहेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि बड़ों को ही बदलाव का एहसास होता है और जो इमोशन होते हैं, जो इमोशनल टर्मोइल होता है, सिर्फ वो ही महसूस करते हैं। बच्चे भी इस इमोशनल मोमेंट्स को ना महसूस करते हैं, बस उनके बयान करने का तरीका अलग होता है। अब इतना लंबा चौड़ा ज्ञान में क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जब सई और विराट की कहानी
का दी एंड होगा तो कहीं ना कहीं सवी और विनायक के, यानी कि छोटे सवी और विनायक के किरदारों का भी दी एंड होगा। और जाते जाते किस तरह ये दोनों कितने इमोशनल हो गए अपने मेकअप रूम का पैकअप करते हुए, यकीन मानिए ये देखकर तो हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। पता नहीं पैगो बगा तो मेरी क्या हालत होने वाली है, आई डोंट नो। मैं वीनू को बहुत मिस करूँगी और सही दीदी, विराट भैया। ये देखो, ये गाल गुलाब जामुन है, ये रसगुल्ला है और ये जलेबी है। कहते हैं ना कि अंत ही आरंभ है, लेकिन अपने सबसे प्यारे वक्त और जगह को अलविदा कहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। और बच्चे तो जहाँ पे कुछ वक्त बिताते हैं उनका उस जगह से लगाव हो जाता है। और वीनू के लिए ये पल बहुत ही इमोशनल है, पर दोनों भी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए इन लम्हों को अपने दिल में कैद कर रहे हैं। आज मेरा लास्ट डे है और जैसे कि आपको पता है सो ने लीव ले लिया है, तो आज मेरा लास्ट डे है। आई एम सो अपसेट। मैं बहुत, पता नहीं पैगो बगा तो मेरी क्या हालत होने वाली है, आई डोंट नो। तो लीव लेना है सीरियल, तो बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, इसीलिए बच्चों को ये शोषण करना पड़ेगा। लेकिन है ना, अगर यहाँ नहीं दिखेंगे ना तो हम कहीं और शो में देखेंगे। लेकिन मैं आपसे मिलना कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं आपसे रोज मिलूंगी, रोज। जिस मेकअप रूम को इन्होंने बेहद प्यार से सजाया था और जिसे अपना दूसरा घर बना लिया था, आज उस सेट और मेकअप रूम को अलविदा कहने का वक्त आया है। दोनों भी अपने खिलौने और इस कमरे में बिताए हुए यादगार पल अपने यादों के डब्बे में पैक कर रहे हैं। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ पैक कर लिया है, जैसे मैं बैग्स भी लेकर आया हूँ यहाँ पर अपने टॉयज़ पैक करने के लिए। मैंने बहुत सारे कर भी दिए और मैं अभी कर भी रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये पैक करते वक्त, बट वी हैव टू मूव ऑन। मेरे स्टफ टॉयज़ सब कुछ, सो आई एम पैकिंग दिस ऑल। ये एक्चुअली हमारे लिए दूसरा घर ही है। 11 मंथ्स होने आया आर्या को। हो गए यस हो गए। तो रोज़ हम शूट पे आते हैं, रोज़ जाते हैं। तो मतलब टाइम नहीं मिलेगा, सभी आ जाओ, शॉट लेती है, कुछ नहीं होगा। कोई नहीं। यस। तो ये है मेरा मेकअप रूम। मैं इस मेकअप रूम को बहुत मिस करूँगी, सेट को भी और मेकअप रूम को भी। चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं, बाय बाय। सभी अपना सामान समेटने के बाद अपने प्यारे नील भैया और आयशा दीदी से मिलने पहुंची और इन्हें बाय कहते वक्त ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अपना सामान ही नहीं अपनी यादों को भी समेट लिया है।
को देख के आर्या की आंखें नम हो गई। बहुत मिस करूँगा। हम लोग इतना टाइम स्पेंड करते, इतना खेलता हूँ मैं उसके साथ। ये देखो, ये गाल गुलाब जामुन है, ये रसगुल्ला है और ये जलेबी है। ये रो रो के इसने पानी पूनी कर दिया अपने आंखों के नीचे। बढ़िया, शी इज़ मतलब बहुत क्यूट है। बहुत खेलते हैं हम लोग सेट पे एंड दोनों बच्चे बहुत नज़दीक है एंड आई एम गोना मिस देम ऑब्वियसली। मैं बहुत मिस करूँगी। जितना आर्या नील और आयशा को मिस करने वाली है, उससे कहीं ज्यादा आर्या की प्यारी प्यारी बातें नील और आयशा मिस करने वाले हैं। मैं तो बेटा पूरी की पूरी आरू को मिस करूँगी। आपकी बातें, आपकी मस्ती, आपका डांस, आपका आयशा दीदी सब मिस करने वाले हैं। सभी ने अपने फैंस के गिफ्ट्स खोले और साथ ही साथ अपने फैंस को टीवी स्क्रीन पर मिलने का वादा भी किया। तो मेरे लास्ट है, इसलिए मेरे फैंस ने मेरे लिए केक भेजा है और ये हैंगर भेजा है और ये बहुत सारे गिफ्ट भेजी है। तो ये है चॉकलेट, ये कुछ चॉकलेट ही है, ये भी चॉकलेट। SBS का भी सभी और वीनू के साथ बहुत ही प्यारा रिश्ता रहा है और हम इन दोनों को गुम है किसी के प्यार में शो में बहुत मिस करेंगे। जल्द ही नया काम और एक नए सेट पर मिलने का वादा लेकर हमने भी इन्हें अलविदा कहा। मुंबई से स्नेहिल यादव और प्रिया ढवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारा तो हमेशा से यही मानना है कि जब भी आप किसी को विदा करें ना, तो मुस्कुराहट के साथ और मीठी यादों के साथ करना चाहिए। क्या है ना कि हम कितना बुरा लग रहा है ये तो याद रखते हैं, लेकिन कितना अच्छा लगा ये भूल जाते हैं। तो बस सई और विराट को अलविदा कहते हुए किस तरह सीरियल के सेट पर केक कटिंग हुई, हर किसी का मुंह मीठा किया गया, ताकि जाते जाते बस मीठी यादें हर कोई लेकर जाए। आइए ये यादगार पल आप भी देखिए और इसमें शामिल हो जाइए। प्यारा सा सफर है जो लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ था। यकीन मानिए ये सफर बहुत ही खूबसूरत रहा। इस सफर में इतने साथी कलाकार मिले कि उनसे एक प्यारा सा रिश्ता कायम हो गया है। लेकिन ये सफर लगता है कि बस यहीं तक का था। इसके आगे तो बस मीठी सी प्यारी सी यादें लेकर सफर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं तो सबको लेकर साथ में जा रहा हूँ। बहुत सारा प्यार, बहुत सा एक बड़ा फैमिली, एक बहुत बड़ी फैमिली बनाकर लेके जा रहा हूँ मैं। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड यस, आज केक कटिंग हुई है, आज हमारा आखिरी दिन है एंड इट्स एन इमोशनल डे। बट इमोशनल का मतलब ये नहीं कि हमेशा रोना होता है। हम हंस भी सकते हैं, हम खुश भी हो सकते हैं। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी, आई फाउंड अ फैमिली। सो यस, we all are so much together all the time. That togetherness will be missing. कुछ भी मिस नहीं होगा नहीं, सबको पता है दिल में क्या गुजर रहा है एंड सबके हार्ट्स बहुत हैवी हो चुके हैं कि वी आर गोइंग टू मिस ईच अदर अ लॉट
कितना भी बोलो कल मिलेंगे परसों मिलेंगे, लेकिन वो एक अभी का जो टुगेदरनेस है वो तो अभी इतने में नहीं रहेगा कंटिन्यूड. सो इसके लिए तो हम सब दुखी हैं. एंड बट देयर इज लॉट ऑफ गुड लक टू देम. एंड इतना सक्सेसफुल शो करके ये सब दूसरे प्रोजेक्ट्स में एंटर करेंगे. सो गॉड ब्लेस एवरीवन एंड लेट देम बी ऑल वेरी वेरी सक्सेसफुल. वो सारे पल मिस करेंगे हम लोग जो एक साथ थे. मैंने विराट के साथ जो सीन्स किए हैं. आई विल बी मिसिंग हिम, आई विल बी मिसिंग आयशा, आई विल बी मिसिंग शीतल, मृदुल. आई विल बी मिसिंग एवरीबॉडी. ऑफ कोर्स 3 साल काम करने के बाद तो ये सब फैमिली बन गई है. एंड दुख तो हो रहा है. बच्चे देखो कैसे. अरु बस. So yes, we are going to miss everybody so much. Yes, and as ma'am said, we are all keeping the brave front. क्योंकि अगर हम लोग रो दिए तो पता नहीं इन लोग का क्या होगा. But yes, everybody will be missed. और लॉकडाउन तो हमेशा याद रहेगा जब सब लोग घर में बैठे थे, हम लोग बाहर परिवार के साथ बाहर काम कर रहे थे. So it's been fantastic. प्रोडक्शन से हो या को एक्टर्स से हो, फैंटास्टिक. ये पल है इस सीरियल के उन कलाकारों के लिए जो आगे गुम है किसी के प्यार में इस सीरियल का हिस्सा नहीं रहेंगे. प्यार से एक सफर शुरू हुआ था. उस प्यार को उतनी ही शिद्दत के साथ नई पीढ़ी को सौंपकर सई और विराट आगे बढ़ रहे हैं. तो बिल्कुल भी नहीं. बहुत गहरी छाप छोड़ी है हर किरदार ने अपनी सभी ऑडियंसेस के दिल पर और एक दूसरे पर. तो ना ही एक दूसरे की ज़िंदगी से गुम होंगे और ना ही हमारे जो ऑडियंस है उनके दिलों से गुम होंगे, बल्कि अब ऑडियंस को अपना दिल और बड़ा करना पड़ेगा टू मेक मोर स्पेस. बिकॉज हमारी आने वाली पीढ़ी अपने दिल में, उनके दिल में जगह बनाएगी अपनी. wishing them great fortune and great journey ahead. I really hope कि हमारी जर्नी जितनी खूबसूरत रही है उतनी ही खूबसूरत या उससे और दुगनी तिगनी खूबसूरत उनकी जर्नी रहे. अब ये तो एक रिवाज होता है कि जो जाता है उसके लिए एक केक तो काटा जाता है. तो आज केक काटा जा रहा है. इस सीरियल के सभी कलाकार मौजूद हैं, पर्दे के पीछे के लोग भी और इस सीरियल को बनाने वाले प्रोड्यूसर्स भी. काश ये वक्त ठहर जाता तो सब कुछ यही रुक जाता और हम इनके साथ ही यहीं पर रहते. ऐसा तो हम सोचते हैं लेकिन होता नहीं है. नन्ही सी सवी को देखिए, उसके लिए तो ये पल इतना इमोशनल हो गया है कि वो चुप ही नहीं हो पा रही है. कितनी इमोशनल हो गई है सवी. हर कोई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या करे, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे हैं. सेट पर विनायक और सवी को इतना प्यार मिला है जिसे वो कभी नहीं भुला सकते हैं. इस सितारों को तो बहुत कुछ कहना है, साथ ही प्रोड्यूसर को भी जो कहना तो चाह रही हैं, लेकिन वो भी बहुत इमोशनल हो गए हैं. अब यादें तो हमारी भी इनके साथ कई हैं. जितना इमोशनल ये आज हो रही हैं, कहीं न कहीं हमें भी ये लग रहा है कि काश ऐसा ना होता. लेकिन जो हुआ है उसे बदला भी तो नहीं जा सकता है. शायद इसीलिए इस सीरियल की दुनिया में ये कहा जाता है कि हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. अब चलिए ना थोड़ा
बिहाइंड द सीन चलते हैं। क्या है ना कि कफस जो सीरीज आने वाली है सोनी लिव पर, बस उसका एक बहुत ही मजेदार सा व्लॉग आपको दिखाते हैं। इतनी मस्ती होती है भैया शूटिंग के सेट पर कि देखकर आप भी मस्त मगन हो जाएंगे। Hi. How are you? Good. जंगल में तो जंगल में जाओगे, शेर पकड़ के लाओगे, डरोगे तो नहीं? पक्का? मैं यही गेम से लूंगा। डरते हो डर गए। हाँ। He did all this jungle and last जो clap मारा था, he slapped me on my. I thought he has broken my nose. Hi everybody, my name is Tejasvi Singh Alawat and हम आज यहाँ पे हैं doing interviews for Kafas, our new web show and सबसे मिलवाने वाली हूँ मैं आपको and let's see what everybody is up to. So I am wearing this beautiful dress provided to me by my star stylist Bhavika and it was literally last minute that we chose this. Hi. How are you? Yeah. How are you? Good. How are you? So this is Sahil sir. He's the director of our show. And Sahil sir, I'd like to ask you, why do you think Kafas was a good show for you to take off? For me, because I got to work with all of you. I got to work with you. Now flip it. I got to work with Mona and Sharman and Mikhail. So I'm very greedy. I got to work. This is Mikhail. Hi. The child star of our show. Obviously, everybody knows Sharman sir and Mona ma'am. Hello. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कफस क्यों चूज किया? Like, what was it? कमाल की कहानी पेपर पे, मतलब ऐसी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी नहीं है, बहुत ही रेयरली मिलती है। सेम यार, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी, ग्रेट राइटिंग, आवर ग्रेट डायरेक्टर एंड एन अमेजिंग कास्ट। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद शर्मन अगेन। कोई भी BTS मोमेंट हमारे शो में लाइक ऑफ स्क्रीन जिसमें यू गॉट टू नो कि ओ ये ऐसा है या ये ऐसी है। You taught me that game. Oh yeah, I think that's my favorite memory. जंगल में you missed that, you know. Yeah. What? तो मैंने to be censored kind of a game. No. I'll play it with you अभी. Hold this. हाँ. जंगल में जाओगे तो इससे क्या डिस्कवर हुआ? अरे बता दी ना कि ये खिलाड़ी है, प्लेयर है। चलो ठीक है। हाँ, जंगल में जाओगे? जी हाँ। शेर पकड़ के लाओगे? नहीं। हाँ बोलना है। अच्छा हाँ, तो हाँ तो हर सवाल का जवाब हाँ। अच्छा ओके। यू आर ब्रेव। हाँ। तो जंगल में जाओगे? हाँ। शेर पकड़ के लाओगे? हाँ। डरोगे तो नहीं? हाँ। पक्का? हाँ। So I taught this to Mikhail. मैंने अभी डिस्कवर किया है, शूटिंग की तो छोड़ो, BTS की बात छोड़ो, कि हमारी ये जो खूबसूरत और बहुत ही कमाल की एक्टर जो है वो ऐसे कमाल की कैसे हुई? We were actually playing this game on set and just before my scene, मतलब इसने गेम सिखा दी थी मिखाइल को और मिखाइल आया मेरे पास, मम्मी I got a game for you. I was like okay, चलो we'll play. तो he did all this jungle and last जो clap मारना था, he slapped me on the Her nose एकदम बीच में। मेरा I thought he has broken my nose just before the shot. और मैंने इसको थोड़ा फिर डरा भी दिया था। I was like, you just hit me so bad. But you were so sweet. मतलब ऐसे जिसको डांट पड़ी नहीं and we were just wondering कि ये इसने आपके साथ किया होता। तो मैं तो बहुत मारता था। मेरे पास पोल खोलने के लिए कुछ है नहीं, तो ये लोग अच्छी पोल है खोल रहे हैं। तो नहीं एक और पोल है और सनी की है पोल। सनी की क्या पोल है? अगेन नाइट शूट था। वी ऑल पैक्ड अप एट अबाउट 6:30 7:45 इन द मॉर्निंग। हाँ तो हम सब निकल गए, बाय बाय सबको बोल दिया। सडनली साहिल इज कॉलिंग फ्रैंटिकली। आई वाज लाइक आई वाज लाइक साहिल क्या हुआ? मोना जस्ट टेक अ यू टर्न एंड कम बैक। आई वाज लाइक ओके। हम लोग वापस आ गए। आई वाज लाइक क्या हो गया? दे लाइक ही वाज
wearing his chashma in the faint wala scene. Oh yeah. That's when I had to lift him up again. yeah. At 4:30 in the morning. You dropped him. And I dropped him. Yeah, I dropped But then him. that dropping him didn't feel so bad. Yeah, then I. सही पड़ी. Correct. सही बात है. Then he fell on me. मैं खोलूं, मुझे पता है तेजस्वी के बारे में. I don't know. पहले कान में बता दो. ऐसा कुछ है ही नहीं. मैं तेजस्वी को इतनी अच्छी प्यारी लड़की सेट पे है. Cut to I happen to chance upon her Instagram account and I'm swiping through pictures and she's in a svelte swimming costume and posing around all over that house that they had rented or whatever friend's house. And मैंने बोला तेजस्वी को next time मैं तेजस्वी different person I saw on the profile of your Instagram. ये छोटी सी प्रोफाइल. Yeah. तो मैं बोलूँ कि ये बच्ची I can't imagine her in very nice. तो यही कहेंगे कफस रिलीज हो चुकी है और प्लीज़ देखिए, get hold of your nearest couch, bed, chair, sleeping chair, on top of your TV, under your TV, wherever. Community viewing, down in your building, go watch it. ABP न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। भाई ये तो एकदम सही है। घरवाली को तो एक घर वाला ही पहचानेगा ना। भला जब राधा दफ्तर में खुद अपने हाथों से बना खाना लाए तो वो खाना मोहन क्यों न खाए। और वही दूसरी ओर दामिनी जो कुछ भी नहीं लगती है वो भी आई है अपना हक जताने के लिए हमेशा की तरह। फिलहाल उसने लंच टाइम में मोहन के लिए ग्रीन टी बनाया है और आपको बता दे इस ग्रीन टी में ना एक ऐसी दवाई मिलाई है जिसको पीते ही मोहन ना दिन भर सोते ही रह जाएगा। शायद राधा को ये पता चल गया था, तभी तो ग्रीन टी को हटाकर उसने मोहन को अपने हाथों से खाना खिलाया। तो यहाँ पे दामिनी जी जो ग्रीन टी लेकर आई है वो जब राधा के हाथ से गिर जाता है, फिर राधा बोलती कि नहीं अब आपके लिए लंच लाए हैं हम, तो फिर वो खुशी खुशी वो खाते हैं। तो बस वहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्यार मस्ती फन सब कुछ चल रहा है और दामिनी वहाँ पे जेलस हो रही है, ऑफ कोर्स जेलस फील करेगी। तो ये सभी चल रहा है। कड़ी चावल भी है, रोटी सब्जी भी है और हाँ कुछ मीठा भी है। मोहन को देखिए अपनी पत्नी के हाथों से खाना खाना उसे कितना पसंद आ रहा है। इन पलों को वो अपने दिल में हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता है। बहुत बड़ी बात है कि मोहन जी राधा का खाना खा रहे हैं और इनफैक्ट राधा के हाथ से खा रहे हैं। तो अब क्योंकि मोहन जी भी कहीं ना कहीं तो एक्सेप्ट करने लगे हैं राधा को, इस वजह से राधा जो भी कर रही है उसका साथ दे रहे हैं। अब मोहन के तरफ से भी राधा को ना संकेत मिल रहा है कि मुझे भी तुमसे प्यार है। तो उम्मीद करते हैं कि ऑफिस आने के बाद भी इनके प्यार का ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहे और बहुत जल्द राधा इस बात का पता लगा ले कि आखिर दामिनी जीजी ने तुलसी जीजी को कैसे रास्ते से हटाया है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
ऐसा ही होता है जब खुशियाँ आती है ना तो चारों तरफ से आती हैं। आज राधा और मोहन की जिंदगी में भी बहुत सारी खुशियाँ आई हैं और इन खुशियों को पूरा परिवार एक साथ बांट रहा है। दफ्तर में कुछ हो जाता है, कुछ पता नहीं, वो कुछ ऐसा देख लेते हैं जो उन्हें पुरानी यादें वापस ताज़ा कर देती है, तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि जो भी हुआ होता है ऑफिस में वो तो आप आगे शो में देखेंगे। तो उस वजह से बस राधा, क्योंकि मोहन जी गुस्सा है तो बस राधा उनको डांस करके मना रही है। अभी ऑफिस में राधा गई थी, वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया जिसके चलते मोहन का सारा मूड ही खराब हो गया। अब वो चाहती है कि खराब हुआ मूड अच्छा हो जाए, एकदम से गुदगुदाता हुआ हो जाए। इसीलिए उसने घर वालों के साथ मिलकर ये छोटा सा डांस किया है मोहन को मनाने के लिए। घर वाले भी अब राधा को समझते हैं, तभी तो राधा का साथ वो दे रहे हैं। पहले तो मोहन इधर उधर घूम रहा था, मानो यूं जता रहा था कि जैसे उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। कुछ पल के लिए तो वो गुस्सा भी हो गया। मोहन भैया को तो हम मनाएंगे ही मनाएंगे, उनको हम नाराज कैसे रहने देंगे, और हम नहीं मनाएंगे तो और कौन मनाएगा। नहीं, और हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ मोहन भैया मान जाओ डांस करके, तो आई होप मोहन भैया अब मान जाएंगे। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं तो बच्ची हूँ ना, तो जितना मुझसे होता है मैं उतना करूँगी। मैं चाहता तो नहीं मोहन भैया माने, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ कोशिश। अब मोहन तो ऐसा ही है, हम सब जानते हैं कि खुश वो होता है, लेकिन अपनी खुशी को थोड़ा देर से जाहिर करता है। फिलहाल अब इनके हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। दामिनी और उसकी माँ भले ही कितनी कोशिश कर ले, लेकिन अब राधा इस परिवार की ढाल बनकर खड़ी है। कुछ ही दिनों में वो इसका भी पता लगा लेगी कि कैसे दामिनी और उसकी माँ ने मिलकर तुलसी को मौत के घाट उतारा था। और जब ऐसा होगा तब सोचिए राधा और कितने करीब हो जाएगी मोहन के। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। न जाने ये सीरियल वाले कब समझेंगे कि ये बेमन वाली शादी ना लाइफ में कभी नहीं करनी चाहिए। और लीजिए, सावी की सवारी में ना चाहते हुए भी सावी ने मानव से शादी कर ही ली। अब जानते हैं ना क्या होगा। अब ये नॉन स्टॉप जबरदस्ती की शादी को निभाने के लिए नॉन स्टॉप ड्रामा होगा। सावी तो भाई मानव को अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं चाहती है, लेकिन वो क्या करे, उसे पता भी तो नहीं है कि मानव के साथ उसकी शादी का खेल ही किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बहन सोनम और मानव दोनों ने मिलकर खेला है। चाहते हुए भी उसे हल्दी के फंक्शन में बैठना पड़ रहा है मानव के साथ। ये हैंड वाला है, इनफैक्ट ये ऐसा कुछ डिज़ाइन है ना, आई रियली लाइक कि क्रिएटिव्स ने ऐसा डिज़ाइन दिया है कि मतलब वो आप खुद भी कर सकते हैं। ये फ्लावर्स चिपकाए हुए हैं रिबन पर, सो इवन यू कैन डू दैट। तो बहुत ही सिंपल सा एक लुक रेडी हो जाता है, ये आप घर पे भी कर सकते हैं। एंड ये एक फ्लावर ले लिया है एंड एक माला ले लिया है एंड इसको अटैच कर दिया है। सो ऑल दिस इज़ जया आर क्रिएटिव्स माइंड, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने किया है ये सब। अब उसका चेहरा तो देखिए कितना उदास है।
और उदास होगा भी क्यों ना, वो तो केवल नित्यम को ही अपनी जिंदगी में चाहती है। अब इससे पहले भी घर वाले खुश हैं क्योंकि उन्हें तो इस शादी ब्याह में नाचने का मौका मिल गया है। साथ देखना तो मुझे नहीं पता, अभी फिलहाल तो मानव से शादी हो रही है, तो ये हफ्ता जैसे आप बोल रहे हो तो मानव से शादी में ही जाएगा। लेट्स सी आगे और क्या सरप्राइजेस आते हैं, मुझे भी रोज ही पता चलता है सेट पे आने के बाद। अब आपको वो सीन भी बताते हैं कि जब लगाने के लिए हल्दी कूटी जा रही थी, एक और मानव था जो हल्दी कूट रहा था ओखली में, तो वहीं दूसरी ओर जब सावी से कहा गया तब सावी ने बराबर से जवाब दिया मानव को। और मुझसे हर चीज नहीं होता है, जैसे कि मैं पढ़ा लिखा है, IIT टॉपर हमारा माता छवि के साथ ठीक कर चुका है, हैदराबाद भी ठीक है, इज्जत और कल वो पानी की टंकी वो भी ठीक की थी, फेस पैक बनाना, खाना बनाना, सब कुछ तो आता है। अब वो भी समझ गया है कि सावी नहीं चाहती है कि ये शादी हो, लेकिन फिर भी जबरन वो ये रिश्ते में बंधना चाहता है। अब सावी तुम तो चुप रहने वालों में से नहीं हो ना, फिर कुछ तो बोलिए, इस शादी को आगे बढ़ने ही ना दो, भले ही आप अकेली रह जाएं। छोटे पर्दे पर शादियां कितनी होती है, एक शादी टूटी तो दूसरी हो जाती है, लेकिन प्यार तो मेन हीरो हीरोइन में ही होता है ना। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। शादी के मंडप में जो जीत को दुल्हा बने छोड़ चली थी, तो वो गौरी देखिए लौट आई है। उसने अपना चेहरा इस मास्क के पीछे छुपा रखा है। वैसे आपको बता दें कि कृष्णा के ससुराल में एक मास पार्टी हो रही है। अब ससुराल वाले उसके हाई फाई हैं, तो वो सबको ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी बहू कृष्णा को बहुत अच्छे तरीके से रखा है। नकाब लगे हैं क्योंकि अभी बहुत टाइम बाद सब कुछ अच्छा हुआ है और हमारी जो मुल्तानी है इनको शो ऑफ करना है, शो ऑफ करना है कि अरे हम अपनी बहू को बहुत प्यार से बहुत अच्छे से रखते हैं, हमारे पोता और बहू दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, तो कहती हैं चलो डांस करो सबके सामने, और मजबूरन इनके कहने पे हमें करना पड़ता है। इधर जीत और कृष्णा डांस करते हैं तो बीच में गौरी भी आती है। परिवार वालों ने गौरी को नहीं देखा है क्योंकि उसने अपना चेहरा मास्क से जो छुपा रखा है। अब इस मास पार्टी में कौन खुश है कौन दुखी है ये पता नहीं चल पा रहा है। ये पता चलेगा भी कैसे, हर किसी ने अपने चेहरे को छुपा जो रखा है। कहीं ना कहीं चैनल के दिमाग में थी ये चीज़ें, इसलिए उन्होंने मास्क रखा। और घर में जो हम शूट में दिखाएंगे वहाँ पे जो सुकांत जी हैं वो भी बहुत ही काफ़ी दिमाग है उनके पास, तो वो कुछ ऐसा करते हैं कि पार्टी मास्क वाली रहे और एट द एंड आ जाती है अपनी गौरी। अब ऐसा क्यों होता है, धीरे धीरे जब सब ठीक होने लगता है तभी उसे बिगाड़ने वाली आ जाती है या बिगाड़ने वाला आ जाता है। फिर मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए आप कर देते हैं एंटरटेनमेंट का डोज एक लेवल अप। ऑफ कोर्स बिग बॉस OTT की बात हो रही है और क्या हुआ है बिग बॉस के घर में, आइए जानिए। आपको तारीफ करना पड़ेगा। Heard my name with Jia. सुना जी कर्मा आ गया। You're scared of Pooja. What about Falak? I think this one I told her. How can I trust her?
मॉनसून हो गया है शुरू, पर बिग बॉस हाउस में गर्मी का पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा। वो क्यों? इसकी वजह यह है कि साइरस ब्रोचा जब फलक से खाने को लेकर बात कर रहे थे तब वो बिल्कुल शर्टलेस नजर आए। अब घर में और भी सदस्य हैं, जहां मेल और फीमेल दोनों मौजूद हैं। ऐसे में साइरस को कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। लगता है बिग बॉस के घर में गर्मी इसलिए बढ़ी है क्योंकि यहाँ गॉसिप का पारा काफी हाई रहता है। अब फलक को ही देख लीजिए, जो जैड हदीद से जिया शंकर की गॉसिप करती हुई नजर आ रही हैं। Jia said something. I couldn't concentrate on what she's saying because I heard my name and it was with Jia. Yeah, weird. And she already had spoken to me you think I'm dumb, you think I'm idiot, I'm unable to speak anything in front of you guys. I think this is what I told her. You're there with us, right? You make it small, yeah, and you make it big. So right. It's all up to you. You guys have a different point of view. She did a back bitching about me. She did the back bitching about Akanksha also. How can I trust her? कल हम फिर लाएंगे एंटरटेनमेंट के डोज का एक लेवल अप, जहां आपको बिग बॉस की एक्सक्लूसिव झलक दिखाएंगे, सिर्फ यहां और कहां। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।